यदि आप ईश्वर का नाम लेते हैं, यदि आप रोज मन ही मन या जोर से नाम जप करते हैं और फिर भी आपके मन में कभी यह प्रश्न उठता है, क्या मेरा नाम जप सच में भगवान तक पहुंच रहा है या मैं केवल शब्द दोहरा रहा हूं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 दिव्य संकेतों की जिन्हें देखकर स्वयं परमहंस योगानंद कहते हैं, जब ईश्वर नाम जब स्वीकार कर लेते हैं तो वे संकेतों के माध्यम से साधक से संवाद करने लगते हैं। ये संकेत बाहर नहीं, ये संकेत भीतर प्रकट होते हैं। और यदि आपने इनमें से एक भी संकेत अनुभव किया है तो समझ लीजिए, आपका नाम जब केवल सुना नहीं गया, स्वीकार भी किया गया है। प्रस्तावना: नाम जप केवल अभ्यास नहीं, संवाद है। आज के समय में लाखों लोग नाम जप करते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, तो कोई केवल AUM का स्मरण करता है। पर प्रश्न यह नहीं है कि आप कौन सा नाम ले रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या वह नाम आपके हृदय से निकल रहा है या केवल होंठों तक सीमित है। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाम जप ईश्वर को पुकारना नहीं है, नाम जप ईश्वर को अपने भीतर उतरने देना है। जब नाम जप केवल आदत होता है तो वह शांति देता है, लेकिन जब नाम जप स्वीकार हो जाता है तो वह परिवर्तन देता है। और आज हम उन्हीं परिवर्तनों के पहले दिव्य संकेत से आरंभ करेंगे। संकेत 1: बिना कारण अंतर्मन की शांति। जब नाम जप ईश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है तो सबसे पहला परिवर्तन बाहरी जीवन में नहीं, अंदर होता है। आप देखेंगे परिस्थितियां वैसी ही हैं, समस्याएं भी वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन फिर भी आपका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं रहता। यह सामान्य शांति नहीं है, यह वह शांति नहीं है जो मनपसंद चीज मिलने से आती है। यह वह शांति है जो कुछ खोने पर भी बनी रहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर जब नाम जब स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले मन की तरंगों को शांत करते हैं, क्योंकि अशांत मन सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। आप महसूस करेंगे गुस्सा कम होता जा रहा है, प्रतिक्रिया से पहले मौन आने लगा है, छोटी बातों पर मन नहीं डोलता, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अकेले होते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करते। यह कैसे होता है? क्योंकि जब नाम जब स्वीकार होता है तो ईश्वर की उपस्थिति आपके भीतर स्थिर होने लगती है। आपका मन धीरे धीरे यह जानने लगता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं। और यह अनुभूति किसी तर्क से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। यदि आपने कभी यह शांति अनुभव की है तो पहला संकेत आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। संकेत 2: व्यर्थ इच्छाओं और आकर्षणों का स्वतः क्षीण होना। जब नाम जब केवल शब्द होता है तो इच्छाएं और बढ़ती हैं, लेकिन जब नाम जब स्वीकार हो जाता है तो इच्छाएं स्वयं गिरने लगती हैं। ध्यान दीजिए, जिन चीजों के बिना आप पहले रह नहीं सकते थे, जिन बातों के लिए आप बेचैन रहते थे, जिन लोगों की स्वीकृति आपको चाहिए होती थी, अब वे सब धीरे धीरे महत्व खोने लगते हैं। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर मार्ग पर चलने का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, पर योगानंद कहते हैं, जब आत्मा को श्रेष्ठ आनंद मिलने लगता है तो तुच्छ सुख स्वयं छूट जाते हैं। आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ता, आपको किसी आदत को जबरन छोड़ना नहीं पड़ता। बस एक दिन आप देखते हैं मन अब उसमें रस नहीं लेता। यह संकेत बताता है कि आपका नाम जप आपको भीतर से शुद्ध कर रहा है। संकेत 3: भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगना। यह तीसरा संकेत सबसे सूक्ष्म है और सबसे गहरा भी। जब नाम जप स्वीकार होता है तो ईश्वर केवल शांति नहीं देते, वे दिशा देने लगते हैं। आप अनुभव करेंगे निर्णय लेते समय भीतर से एक स्पष्टता, कुछ कार्यों से अचानक दूरी, कुछ लोगों से अनायास जुड़ाव, और कई बार कोई अंदर से कहता हुआ प्रतीत होगा, ये मत करो, ये करो। पर यह आवाज डर की नहीं होती, ये शांत होती है, स्थिर होती है, निस्संदेह होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक का मन शांत हो जाता है तो ईश्वर अंतःकरण से बोलने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते, और यही रहस्य तीसरे संकेत को सही या गलत सिद्ध करता है। क्या हर भीतर से आने वाली आवाज ईश्वर की होती है, या कभी कभी मन भी स्वयं को ईश्वर समझने लगता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, सबसे बड़ा भ्रम तब पैदा होता है जब अहंकार आध्यात्मिक वस्त्र पहन लेता है।
आज का यह भाग आपको सच्चे और झूठे संकेतों में अंतर सिखाएगा, क्योंकि यदि आप इस अंतर को नहीं समझे तो नाम जप भी बंधन बन सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, वह मार्गदर्शन आपको बड़ा नहीं बनाता, वह आपको विनम्र बनाता है। यदि नाम जब स्वीकार हुआ है तो एक अजीब सा परिवर्तन होता है। मैं जानता हूं कम होने लगता है, मैं कुछ नहीं जानता गहराने लगता है, स्वयं को सही सिद्ध करने की आवश्यकता घटती है। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर की निकटता अहंकार को बढ़ाती नहीं, वह उसे पिघला देती है। भ्रम का संकेत क्या है? यदि नाम जप के बाद आप स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे, आपको लगे कि मैं ही सही हूं, आपको लगे कि बाकी सब अज्ञान में हैं, तो सावधान हो जाइए। यह ईश्वर का संकेत नहीं है, यह अहंकार की चाल है। सच्चा नाम जप व्यक्ति को क्या बनाता है? सच्चा नाम जप व्यक्ति को सरल बनाता है, मौन प्रिय बनाता है, कम बोलने वाला बनाता है, अधिक सुनने वाला बनाता है। आप देखेंगे आपके भीतर सिद्ध करने की भूख मर रही है, और यही तीसरे संकेत की सबसे बड़ी पहचान है। संकेत 4, पीड़ा में भी ईश्वर से दूरी न महसूस होना। यह संकेत बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि यह संकेत सुख में नहीं, दुख में प्रकट होता है। जब नाम जब स्वीकार हो जाता है तो जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, लेकिन उन कठिनाइयों में भी ईश्वर अनुपस्थित नहीं लगते। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को दुख से नहीं बचाते, वे उन्हें अकेलापन से बचाते हैं। आप अनुभव करेंगे, आंसू हैं पर शिकायत नहीं पीड़ा है, पर विद्रोह नहीं प्रश्न है, पर नास्तिकता नहीं, और भीतर कहीं एक शांत विश्वास रहता है। यह भी अर्थहीन नहीं है। संकेत 5, प्रार्थना बदलने लगती है। यह बहुत गहरा संकेत है। जब नाम जप केवल प्रयास होता है तो प्रार्थना मांग होती है, लेकिन जब नाम जप स्वीकार हो जाता है तो प्रार्थना समर्पण बन जाती है। आप देखेंगे, आप कम मांगते हैं, आप अधिक स्वीकार करते हैं। यह दे दो से जो ठीक हो वही हो की यात्रा होती है। योगानंद कहते हैं, जब साधक की इच्छा ईश्वर की इच्छा से मिल जाती है तब प्रार्थना मौन हो जाती है। कभी कभी आप केवल नाम लेते हैं और कुछ नहीं कहते, और वह मौन 1000 शब्दों से अधिक गहरा होता है। एक गुप्त सत्य, बहुत महत्वपूर्ण। अब ध्यान से सुनिए, नाम जब स्वीकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण कोई अनुभव नहीं है, सबसे बड़ा प्रमाण है निरंतरता, बिना अपेक्षा। यदि आप बिना फल की चिंता किए नाम लेते हैं, बिना अनुभव की लालसा के साधना करते हैं, बिना तुलना किए आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए नाम जप आपको बदल रहा है, भले ही आपको कुछ दिखे या ना दिखे। योगानंद की गंभीर चेतावनी परमहंस योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, जो लोग संकेतों के पीछे भागते हैं वे ईश्वर को खो देते हैं, और जो ईश्वर के पीछे चलते हैं उन्हें संकेत स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए संकेतों को लक्ष्य मत बनाइए, नाम को साधन बनाइए और समर्पण को आधार बनाइए। अब तक आपने जाना सच्चा तीसरा संकेत क्या है। अहंकार और ईश्वर की आवाज में अंतर, दुख में ईश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना का बदलता स्वरूप। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है, वह अंतिम संकेत जिसके बाद नाम जब जीवन और मृत्यु दोनों से परे ले जाता है। वह अवस्था जिसे योगानंद ईश्वर से मित्रता कहते हैं, और वह भूल जो 90% साधकों को वहीं रोक देती है। यदि आप अभी तक इस वीडियो श्रृंखला के साथ बने हुए हैं तो इसका अर्थ है आप केवल जिज्ञासु नहीं हैं, आप तैयार हैं, क्योंकि अब हम उस अंतिम संकेत की बात करेंगे जिसके बाद नाम जप केवल साधना नहीं रहता, वह अपनी जीवन की अवस्थान बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर का नाम तब तक मंत्र है जब तक वह लिया जा रहा है, और जिस दिन नाम स्वयं लेने लगे उसी दिन साक्षात्कार आरंभ होता है। अंतिम संकेत, नाम जप का स्वयं चलना। यह संकेत नाटकीय नहीं होता, यह चमत्कारी भी नहीं लगता, पर यही वह सबसे वास्तविक संकेतांश है। आप अनुभव करेंगे, आप नाम जप करने बैठते नहीं, नाम जप अपने आप चलने लगता है, कार्य करते हुए चलते हुए, यहां तक कि मौन में भी नाम भीतर गूंजता रहता है। आप उसे थामते नहीं, वह आपको थामे रहता है। योगानंद कहते हैं, जब साधक नाम जप करता है तो साधना चलती है, और जब नाम साधक को जपने लगे तो ईश्वर समीप है। यह अवस्था क्या बदल देती है?
इस अवस्था में मृत्यु का भय क्षीण होने लगता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ने लगती है, समय का दबाव कम हो जाता है। आप अभी भी संसार में रहते हैं, पर संसार अब आपको नहीं पकड़ता। आप किसी से कहते नहीं मैं साधक हूं, क्योंकि अब साधना आपकी पहचान नहीं, आपकी श्वास बन चुकी है। ईश्वर से मित्रता की अवस्था। परमहंस योगानंद इसे ईश्वर से मित्रता कहते हैं। यहां डर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, सिद्धि की चाह नहीं होती, केवल एक शांत संबंध होता है। आप ईश्वर से कुछ मांगते नहीं, आप उनसे बातें करते हैं, कभी मौन में, कभी नाम में। और सबसे अद्भुत बात, आप ईश्वर को दूर कहीं नहीं खोजते, आप उन्हें अपने भीतर पहचानने लगते हैं। अंतिम परीक्षा बहुत सूक्ष्म। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस अवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा आती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। तब भी क्या आप नाम जप करते रहेंगे? क्योंकि अब दुख आपको नहीं सताता, अब इच्छा आपको नहीं खींचती, अब डर आपको नहीं चलाता। तो फिर नाम क्यों? यही वह क्षण है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। पर योगानंद कहते हैं, जो आनंद के बाद भी नाम जप करता है वही ईश्वर का सच्चा मित्र बनता है। वह भूल जो 90% साधक करते हैं। वे सोचते हैं अब तो सब ठीक है, अब तो शांति है, अब तो नाम जप की आवश्यकता नहीं। यही साधना धीरे धीरे ढीली पड़ती है। पर स्मरण रखिए, नाम जप लक्ष्य नहीं है, नाम जप संबंध है। और संबंध तब भी निभाया जाता है जब कुछ मांगना ना हो। नाम जप की अंतिम परिभाषा परमहंस योगानंद अपने अंतिम उपदेशों में कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, बस इतना स्मरण रखो, तुम कभी अलग थे ही नहीं। नाम जप आपको नया कुछ नहीं देता, वह आपको आपकी वास्तविकता याद दिलाता है। पूरी श्रृंखला का अंतिम संदेश, यदि आपने शांति को बढ़ते देखा, अहंकार को पिघलते देखा, दुख में भी ईश्वर को पास पाया और नाम को स्वयं चलने दिया, तो समझ लीजिए आपका नाम जप स्वीकार हो चुका है। अब कोई प्रमाण आवश्यक नहीं, अब कोई संकेत ढूंढना नहीं, क्योंकि ईश्वर अब प्रश्न नहीं, अनुभव है। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले एक पल रुकिए, कोई विचार मत कीजिए, कोई मांग मत रखिए, बस एक बार ईश्वर का नाम हृदय में लीजिए। और यदि उस क्षण मन शांत हो जाए तो उत्तर मिल चुका है। जय गुरु।